होली के पहले की बात करें या होली के बाद की बात करें, हो सकता है कि टीवी के चैनलों को आप पलट कर देख रहे हो या यूं कहें कि अखबारों के पन्नों को आप पलट कर देख रहे हो, तो चुनावी यात्रा का बखूबी से चर्चा की जा रही होगी, दिखाया जा रहा होगा, समझाया जा रहा होगा और बताया भी जा रहा होगा। लेकिन शायद वो चीज़ नहीं बताई जा रही होगी कि देश में एक और मौत का आंकड़ा या यूं कहें कि मौत के आंकड़ों का जो असर है वो किस ओर बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ। देश के प्रधानमंत्री या देश के गृह मंत्री या देश के अन्य नेता जिस तरीके से रैलियों का संबोधन कर रहे हैं और उन संबोधनों में लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उससे शायद कोरोना गायब दिख रहा है। लेकिन जहां पर सीधे तौर पर कोई भी काम यानी कि लाखों लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, वहां पर पूरे कायदे और कानून और कोविड को लेकर हिदायत बखूबी से परोसी जा रही है। क्या कहेंगे आप? क्या भीड़ को देखकर कोरोना गायब हो जाता है? क्या देश के प्रधानमंत्री का चेहरा आते ही कोरोना गायब हो जाता है? पश्चिम बंगाल हो या असम हो, सीधे तौर पर चुनावी रैलियों में भाषण दिए जा रहे हैं कि शायद वोट बैंक दिया जाएगा, चुनाव के बाद ये संसाधन मुहैया कराए जाएंगे, रुपयों को बांटा जाएगा, नौकरियों को दिया जाएगा। लेकिन साहब, किसी की जान ही अगर बचेगी तभी आप दे पाएंगे ना। लाखों लोगों को इकट्ठा करने के बाद ना तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही वहाँ पर कोई मास्क दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि देश के नेताओं के भी चेहरे पर साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से कोविड को एकदम नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्या कहेंगे? वहीं देश के देहरादून यानी कि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और प्रशासनिक अधिकारियों की ऐसी क्लास ले रहे हैं कि जैसे मानो किसी आईपीएस अधिकारी को बखूबी से ऐसे पढ़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान में जंग कैसे जीतनी है। सेना के अधिकारियों को ऐसे बताया जा रहा है कि शायद चीन में आक्रमण कैसे करना है। लेकिन शायद देश के प्रधानमंत्री ये भूल बैठे या गृह मंत्री भूल बैठे या अन्य नेता भूल बैठे कि शायद उनको पाठ पढ़ाना ज़्यादा जरूरी है, जहां पर लाखों लोगों का हुजूम इकट्ठा हो रहा है और उस हुजूम में कोरोना की दस्तक सबसे ज़्यादा नज़र आएगी। लेकिन ये साहब वोट बैंक है। वोट बैंक के खातिर शायद आपकी जान को जोखिम में डालकर भी सत्ता का जो हनक है, जो सत्ता की जो कुर्सी है, उसका जो लालच है, वो साफ चेहरे पर नज़र आ रहा है। चेहरे पर ही नहीं साहब, उनके तौर और तरीकों पर ही नजर आ रहा है। हो सकता है कि जब चुनावी यात्रा 2 मई को खत्म हो जाए, चुनावी रिजल्ट आ जाए, तो कोरोना को हिदायत दिया जाए यानी कि कोरोना को बखूबी से परोसा जाए कि अब यहाँ पर कोरोना आ गया है। लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरह से देश में आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना की जांच को लेकर, कोरोना की वैक्सीन को लेकर, उससे शायद अभी मुंह फेर रहे हैं सभी नेता। एक बात कही गई है कि देश में जो कोरोना काल का संकट आया उससे भारत कितने कर्ज में है, यानी कि वैक्सीन को लेकर कितने देशों से कर्ज लिया गया, शायद ये आम नागरिक के जहन में और जिक्र में नहीं होगा। लेकिन बखूबी से जो इतिहासकार हैं, जो जानकार हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो जानते हैं कि देश भारत कहाँ से कर्जा ले रहा है और कहाँ से सारी व्यवस्थाओं को कर रहा है। लेकिन उन व्यवस्थाओं को भी नज़रअंदाज करने के बाद सिर्फ चुनावी वोट बैंक को देखते हुए सिर्फ भाषण देने में मगरूस है साहब। क्या कहेंगे आप कि देश की राजनीति किस ओर जा रही है? सत्ता का लालच किस ओर जा रहा है? आपके सवाल जरूर आएगा। सवाल वाजिब भी है। क्या एक आम नागरिक की जान की कीमत वोट से कम है? क्या सिर्फ वोट बैंक ही बड़ा है? क्या सवाल वाजिब है। आप सवाल भी कर सकते हैं, आप जवाब भी कर सकते हैं, लेकिन शायद देश की सत्ता पर बैठे हुक्मरान और हुक्मरान को करने वाले शायद उनके नेता या यूं कहें कि उनके अधिकारी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं जब बात आती है देश की। और देश की नहीं बल्कि बात आती है उन वोट की जिसको वोट पाकर उस सत्ता पर पहुंचते हैं और उस हनक को कायम रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, होली की अगर बात करें तो होली में भी वो चेहरे नज़र आए कि आखिरकार चाहे वो एक उत्तर प्रदेश का कानपुर हो या लखनऊ हो, चाहे वो बनारस हो, कई दिग्गज नेताओं ने ऐसे होली खेली कि ना वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दी और ना ही वहाँ पर कोविड-19 के कोई नियम
लेकिन साहब सत्ता पर बैठे हैं तो सब चलता है, कोई भी देखने वाला नहीं है, कोई भी समझने वाला नहीं है और कोई भी कार्यवाही करने वाला नहीं है। नमस्कार।